फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे 14.3 एक्सरसाइज। ओके, तो पिछली वीडियो तक हमने क्या किया था, थर्ड क्वेश्चन तक किया था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेसिकली हमें ये टेबल फिल करनी है, तो देख लेते हैं क्या क्या है इनमें मेन पॉइंट्स। शेप, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, और ये सारे शेप्स दिए हैं। तो फर्स्ट शेप इज स्क्वायर, सो लेट्स सी स्क्वायर। सो दिस इज माय फिगर स्क्वायर। ओके, ये एक फिगर है स्क्वायर एंड इसमें पूछ रहे हैं ये सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे बनता है। द फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे बनता है। सो द आंसर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल्स। तो जो ये डायगनल है, फॉर एग्जांपल ये हो गया एक डायगनल, ये एक डायगनल है, ओके, ये एक डायगनल है, ये एक डायगनल है, एंड देन जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है विच इज दिस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, ये पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। सो हम कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल्स। तो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अभी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज, यहाँ स्क्वायर्स में हमें सब पता है कि साइड्स स्क्वायर के सारे इक्वल होते हैं। तो कितने साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कितना हुआ इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 4 इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ओके, अभी एंगल ऑफ रोटेशन कब कब ये ऐसा ही दिखता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन कब कब होती है। जैसे इसमें 4 है, तो फिर जैसे हम फर्स्ट 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर इज 90 डिग्री। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। ओके, स्क्वायर, सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल, नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल। ओके, तो ये हमने रेक्टेंगल बहुत बार देख लिया है, हम एक और बार देख लेते हैं। ये मेरा फिगर है रेक्टेंगल। अभी इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, इसका भी सेम है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल डायगनल्स। ये डायगनल्स है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, दिस। सो दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, जहाँ से हम घुमाएंगे। ओके, अभी इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, हमने पिछली वीडियोस में देखा है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 2, 1 दिस एंड 1 दिस, ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 2, 1 इधर, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। फिर से एक और बार हम घुमाएंगे तो ये अपनी ये पोजीशन पे आ जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें पूछा है 4, सॉरी 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 2, एंड एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ, कब कब ये सेम दिखता है, कौन से एंगल पे। तो द आंसर इज 180 डिग्रीज, क्योंकि 90 डिग्री घुमाया, देन एक और बार 90 डिग्री घुमाया ताकि ये स्लीपिंग लाइन में हो जाए इसकी ओरिजिनल पोजीशन में, विच इज़ 90 + 90 180। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट आंसर, दिस इज द कंप्लीट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिगर क्या है,
rhombus. नेक्स्ट फिगर इज rhombus. तो ये भी हमने अपने पिछली एक्सरसाइज में देख लिया है. rhombus, ये मेरा फिगर है. दिस इज माय फिगर rhombus. एंड इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल डायगोनल्स. इसमें भी सेम है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल डायगोनल्स. ओके. देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसमें? rhombus में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है? 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होते हैं. एक बार हम ऐसे घुमाएंगे तो ये स्लीपिंग लाइन में हो जाएगा, फिर से घुमाएंगे तो ये स्टैंडिंग लाइन में हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में. करेक्ट. एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? एंगल ऑफ रोटेशन इज 180, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ये हमने ये एंड ये हो जाएगा कब? जब ये 90 डिग्री पे होगा. फिर से जब घूम जाएगा तो ये 180 हो गया. 90 + 90 180 डिग्रीज. ओके. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर. So let's move to the next figure. Which is the next figure? It is equilateral triangle. Equilateral triangle जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. Remember? Okay. तो ये है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस. ये दिस इज कॉल्ड मीडियन. ओके. तो जब जहाँ पे भी मीडियन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. तो यहाँ से भी हम ऐसे कर सकते हैं. ओके. यहाँ से भी हम ऐसे कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मीडियन बना सकते हैं. कहीं से भी हम स्टैंडिंग लाइन यहाँ से भी बना सकते हैं. तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है? 3. हमने लास्ट एक्सरसाइज में यही देखा था. एंगल ऑफ रोटेशन इसका होगा 120 डिग्रीज. ओके. 360 डिवाइड बाय 3 is 3, 2 and 0, which is 120 degrees. Understood? Let's move on to the next figure. Which is regular hexagon. Regular hexagon is here. इसमें भी सेम होगा. सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल डायगोनल्स. यहाँ से डायगोनल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा. ओके. यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया. देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसमें? 6. हमने ये पिछली एक्सरसाइज में देखा था. ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6. एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 60 डिग्री. ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन में हमने देख चुके हैं. 6. ओके. तो ये 60 डिग्री क्यों? क्योंकि 360 डिवाइड बाय 6 is equal to 60 डिग्री. So this is the complete answer of equilateral triangle and regular hexagon. Okay, let's move on to the next figure. Next is circle. This is very interesting. This is the circle. सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होगा इसका? सर्कल में हम सेंटर मान लेते हैं. ये सर्कल में हम सेंटर मान लेते हैं. देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इनफाइनाइट, क्योंकि
सर्कल को कहीं से भी लाइक यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको हाफ कर दिया, ऐसे हाफ कर दिया, ऐसे हाफ कर दिया, कैसे भी इसको हाफ कर सकते हैं हम। सिर्फ सर्कल को ही कर सकते हैं कैसे भी हाफ, और इसलिए ये है इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ रोटेशंस इज इनफाइनाइट। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन is any angle. Okay, so this is the complete answer, any angle. Let's see the next figure, which is semicircle. This is also very 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 interesting. This is the figure. इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा? इसमें भी सेंटर में। ओके, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसमें? 1। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 1। इसको अगर हम 90 डिग्रीज घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। करेक्ट, 90 डिग्रीज घुमाएंगे। फिर जब एक और बार घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा 180 डिग्रीज पे। ओके, तो फिर से घुमाएंगे तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, विच इज़ 1। एक ही बार हुआ ऐसा। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर सेमी सर्कल, एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज 360 डिग्रीज। एंगल ऑफ रोटेशन इज 360 डिग्रीज। किस एंगल पे ये सेम दिखा? 360 डिग्रीज पे, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th question, name the quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1. Name the quadrilaterals, ऐसे फिगर्स बताइए जिसमें both line and rotational symmetry, line of symmetry and rotational symmetry भी हो। ओके, तो ये मोर देन 1, ऑर्डर ऑफ रोटेशन मोर देन 1 एंड लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1। तो ऐसे कौन से फिगर्स होंगे? दे आर स्क्वायर। मोर देन 1 है, हमने यहाँ पे अभी देखा था। ऑर्डर ऑफ रोटेशन मोर देन 1, सिमेट्री भी मोर देन 1 है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैसे भी काट सकते हैं इसको ना, 4 टाइम्स। स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी हमने अभी देखा। दिस 2 है, इसके मोर देन 1 हो गया। लाइन ऑफ सिमेट्री इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो 2। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस भी हमने अभी अभी देखा। दिस इज ऑल्सो 2, rotational symmetry is 2. ओके, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस ही। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय।